Hello viewers, welcome again to our YouTube channel Jupiter Classes. So as you know, in our previous video we have discussed about the basic concept of probability, and today our lecture will be on MCQs of probability which have been frequently asked in previous exams. So the first question in front of you is that three unbiased coins are tossed. What is the probability of getting at most two heads? कि आपके पास तीन अनबाइस्ड काइंस हैं. अनबाइस्ड काइंस आपके पास वो काइंस होते हैं जिनके दोनों तरफ जो है हेड या टेल होता है. तो बाइस्ड काइन आपके पास वो होते हैं जिनमें दोनों तरफ या तो हेड होगा या तो टेल होगा. तो अनबाइस्ड काइंस को जब आपने 3 टाइम टास्क किया तो देखिए आपके पास जो सैंपल स्पेस बनेगा, यानी कि 1 टाइम जब आपने टास्क किया तो आपके पास टेल आया, 2 टाइम जब आपने टास्क किया तब भी टेल आया, और जब 3 टाइम आपने टास्क किया तब भी टेल आया. एक तो हमारे पास ये आपके पास जो अक्रंस होंगे, जो आउटकम्स आएंगे, या तो एक आउटकम्स हमारे पास ये आ सकता है. सेकंड आउटकम हमारे पास आ सकता है टेल टेल हेड. इसी तरह से हमारे पास जितने भी ये आउटकम्स आए हैं, मैंने यहाँ पे इनको सैंपल स्पेस में लिखा हुआ है. तो देखिए आपके पास जितने भी आउटकम्स, टोटल आउटकम्स आपके पास होते हैं उसके लिए एक फॉर्मूला होता है. सपोज करते हैं आपके पास 2 की पावर n आपके पास क्या होता है कि आप एक जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो कितने टाइम्स कर रहे हो. तो अगर आप n टाइम्स एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो आपके पास जो टोटल सैंपल स्पेस बनेगा वो आपके पास होगा, यानी कि 2 की पावर आपने एक्सपेरिमेंट कर लेना. 2 की पावर जितने टाइम आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे तो उसकी जो पावर आएगी आपके पास उतने सैंपल स्पेस बन रहे होंगे. जैसे यहाँ पे हम 2 की पावर 3 एक्सपेरिमेंट हम कितने टाइम कर रहे हैं, एक काइन को टास्क करने के 3 टाइम कर रहे हैं. तो देखिए 2 की पावर 3 आपके पास कितना जाता है 8. तो आपके पास टोटल सैंपल स्पेस ये बन जाता है, यानी कि उसमें इतने नंबर ऑफ एलिमेंट से इतने नंबर ऑफ आउटकम्स आपके पास पॉसिबल हैं. तो यहाँ पे अगर आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 पॉसिबल आउटकम्स आपके पास आ रहे हैं. पहला पार्ट आपके पास बता रहा है इवेंट आपके पास जो है लेट ई बी द इवेंट. आपके पास ई जो है एक इवेंट है. आपके पास एटमोस्ट 2 हेड. तो देखिए 2 हेड्स आपके पास यहाँ पे आ रहे हैं, तो उसको हम लिखते हैं यहाँ पे एटमोस्ट. एटमोस्ट का मतलब आपके पास क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा आपके पास कितने आ रहे हैं, 2 से ज्यादा नहीं आ रहे हैं. यानी कि एटमोस्ट का मतलब होता है मैक्सिमम जो आपके पास आ रहे हैं हेड वो सिर्फ 2 ही आ रहे हैं. 1 भी आ सकता है उसमें, लेकिन मैक्सिमम आपके पास सिर्फ 2 ही हेड आ रहे हैं. तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, या तो फिर उसमें एक हेड भी नहीं आ सकता है, बट मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज आने की आपके पास कितनी है, 2 हेड आ रहे हैं. तो उसके इवेंट देखिए आपके पास क्या आएगा, टेल टेल टेल, ये भी इसमें आ सकता है. उसके बाद दूसरी पॉसिबिलिटी इसमें हमारे पास क्या आएगी, टेल टेल हेड, ये भी आ सकती है. उसके बाद हमारे पास दूसरा आउटकम हमारे पास आ सकता है टेल हेड टेल आ सकता है. उसके बाद हेड टेल टेल आ सकता है. उसके बाद टेल हेड हेड भी आ सकता है. हेड टेल हेड भी आ सकता है. हेड हेड टेल भी आ सकता है. बट हेड 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 ये हमारे पास नहीं आ सकता है, क्योंकि हमारे पास बोला है कि मैक्सिमम आपके पास आउटकम जो आएंगे वो सिर्फ 2 हेड्स के ही आएंगे. तो 2 हेड से ज्यादा हमारे पास जो हैं वो आउटकम्स नहीं आ सकते हैं. तो ये आपके पास इवेंट ई दिया हुआ था जिसमें आपके पास कितने हेड आ सकते हैं, एटमोस्ट 2 हेड्स आ सकते हैं. तो आप इसको लिख सकते हो जैसे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हैं इसमें हमारे पास 8, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ इवेंट यहाँ पे कितने अक्कड़ हो रहे हैं 7. तो अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी इस इवेंट की. तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ इवेंट, या तो हम ये भी बोल सकते हैं कि टोटल इवेंट्स अक्कड़, यानी कि कितने इवेंट्स हमारे पास अक्कड़ हो रहे हैं डिवाइडेड बाई पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स. या तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं फेवरेबल आउटकम्स अक्कड़ टू द इवेंट ई डिवाइडेड बाई टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स. तो दिस विल बी इक्वल टू, देखिए आपके पास नंबर ऑफ ई कितने आ रहे हैं 7 आउटकम्स अक्कड़ हो रहे हैं, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके पास कितने हैं 8. तो इसका जो आंसर आपके पास आएगा वो आपके पास क्या आएगा 7/8 आएगा. कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा. देखिए नेक्स्ट अगर हम इसमें यही करें, यही सैंपल स्पेस लें थोड़ा सा, अगर यहाँ पे हम देखें कि एटमोस्ट 2 हेड्स की जगह अब हम एक पॉसिबिलिटी ले लेते हैं एटलीस्ट 2 हेड. यानी कि पहला एक क्वेश्चन था हमारा, अब हम इस पर और पॉसिबिलिटीज करते हैं एटलीस्ट 2 हेड.
तो देखिए कम से कम आपके पास कितने हेड आने चाहिए, 2 हेड आने चाहिए। 2 से ऊपर इसमें हो सकता है लेकिन 2 से नीचे नहीं। कम से कम आपके पास कितने आने चाहिए, 2 हेड आने चाहिए। तो अब ये इवेंट आपके पास इसमें क्या क्या आउटकम्स आपके पास अक्कड़ होंगे, कम से कम 2 हेड। तो 2 हेड तो हमने देखने ही देखने, 2 हेड्स आपके पास कहाँ पे हैं, यहाँ पे है 2 TH आएगा, टेल हेड हेड। तो यहाँ पे भी 2 हेड आपके पास हैं, हेड टेल हेड। यहाँ पे भी आपके पास 2 हेड आ रहे हैं और यहाँ पे भी आपके पास 3 हेड आ रहे हैं। तो हमें बोला है कि कम से कम आपके पास कितने हेड आने चाहिए, 2 हेड आने चाहिए। उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो उससे ज्यादा पॉसिबिलिटी हमारे पास है कि यहाँ पे बन रही है हेड हेड हेड। तो सेम है यहाँ पे। तो अब नंबर ऑफ इवेंट्स आपके पास यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4। तो ये आपके पास आ रहे हैं नंबर ऑफ इवेंट्स 4। तो जब आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो ई आपके पास क्या है, एटलीस्ट 2 हेड्स है। यानी कि आपके पास जो सैंपल स्पेस है इसमें अगर एटलीस्ट 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करना है तो आपके पास क्या आएगा आंसर, यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो वो आपके पास फेवरेबल आउटकम्स ये आपके पास आ रहे हैं, एन ऑफ ई डिवाइडेड बाई टोटल पॉसिबल आउटकम्स आपके पास क्या है, एन ऑफ एस। सो ये आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, 4/8। तो दिस इज इक्वल टू 1/2। 4 1 4, 4 2 8। तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 हेड्स अक्कड़ की जो आएगी वो कितनी आएगी, 1/2। कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। देखिए नेक्स्ट अगर हम इसमें यही करें, यही सैंपल स्पेस लें, थोड़ा सा अगर यहाँ पे हम देखें कि एटमोस्ट 2 हेड्स की जगह अब हम एक पॉसिबिलिटी ले लेते हैं एटलीस्ट 2 हेड। यानी कि पहला एक क्वेश्चन था हमारा, अब हम इस पे और पॉसिबिलिटीज करते हैं, एटलीस्ट 2 हेड। तो देखिए कम से कम आपके पास कितने हेड आने चाहिए, 2 हेड आने चाहिए। 2 से ऊपर इसमें हो सकता है लेकिन 2 से नीचे नहीं। कम से कम आपके पास कितने आने चाहिए, 2 हेड आने चाहिए। तो अब ये इवेंट आपके पास इसमें क्या क्या आउटकम्स आपके पास अक्कड़ होंगे, कम से कम 2 हेड। तो 2 हेड तो हमने देखने ही देखने, 2 हेड्स आपके पास कहाँ पे हैं, यहाँ पे है 2 TH आएगा, टेल हेड हेड। तो यहाँ पे भी 2 हेड आपके पास हैं, हेड टेल हेड। यहाँ पे भी आपके पास 2 हेड आ रहे हैं और यहाँ पे भी आपके पास 3 हेड आ रहे हैं। तो हमें बोला है कि कम से कम आपके पास कितने हेड आने चाहिए, 2 हेड आने चाहिए। उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो उससे ज्यादा पॉसिबिलिटी हमारे पास है कि यहाँ पे बन रही है हेड हेड हेड। तो सेम है यहाँ पे। तो अब नंबर ऑफ इवेंट्स आपके पास यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4। तो ये आपके पास आ रहे हैं नंबर ऑफ इवेंट्स 4। तो जब आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो ई आपके पास क्या है, एटलीस्ट 2 हेड्स है। यानी कि आपके पास जो सैंपल स्पेस है इसमें अगर एटलीस्ट 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करना है तो आपके पास क्या आएगा आंसर, यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो वो आपके पास फेवरेबल आउटकम्स ये आपके पास आ रहे हैं, एन ऑफ ई डिवाइडेड बाई टोटल पॉसिबल आउटकम्स आपके पास क्या है, एन ऑफ एस। सो ये आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, 4/8। तो दिस इज इक्वल टू 1/2। 4 1 4, 4 2 8। तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 हेड्स अक्कड़ की जो आएगी वो कितनी आएगी, 1/2। तो ये भी आपको समझ आ गया होगा गाइज कि एटलीस्ट 2 हेड्स और एटमोस्ट 2 हेड्स में क्या डिफरेंस होता है, उनकी प्रोबेबिलिटीज को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। बाकी तो आपके पास सिंपल है, आपको बोला जाएगा कि हाँ जी प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 हेड की निकालो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 हेड में हम इन 3 हेड को नहीं निकालेंगे, हमारे पास 1 2 3। तो 3 हेड हमारे पास यहाँ पे एग्जैक्टली आ रहे हैं। तो आपने क्या लिखना है, 3/8। तो इसी तरह से आप और भी जो भी पॉसिबिलिटी वाले केस बनते होंगे उनको आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है गाइज आपके सामने, बोलता है ए बैग कंटेन्स 2 रेड 3 ग्रीन एंड 2 ब्लू बॉल्स। 2 balls are drawn at random. What is the probability that none of the ball drawn is blue? तो देखिए इसको करने के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि आपने जो वहां से बॉल निकाले हैं उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि आपने ब्लू बॉल जो है वहां से नहीं निकाले हैं, तो उनकी प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या होगी। तो गाइज आप यहाँ पे लिख सकते हो कि रेड बॉल आपके पास यहाँ पे कितने हैं, 2 रेड हैं और ग्रीन आपके पास 3 हैं और ब्लू आपके पास जो हैं वो भी 2 हैं। ये आपके पास बॉल हैं। तो टोटल बॉल आपके पास कितने आ गए, टोटल बॉल आपके पास आ रहे हैं 2 और 3 5 2 7। और
इस क्वेश्चन में ये दिया गया है कि आपने 2 बॉल जो है वो रैंडमली उठाए हुए हैं, उसमें बैग में से पिक किए हुए हैं। तो हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ब्लू जो है उस बैग में से हमने ब्लू बॉल्स को नहीं पिकअप किया है, तो उनकी प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या होगी। अब देखिए, इट मीन ब्लू को अब हमने लेना ही नहीं है, तो हमने 2 बॉल की प्रोबेबिलिटी किस पे कैलकुलेट करनी है, एक तो रेड पे कैलकुलेट करेंगे, एक तो ग्रीन पे कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि क्वेश्चन में कहा कि हमने ब्लू बॉल्स वहां से नहीं निकाले, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो हम ब्लू बॉल को काउंट ही नहीं करेंगे। अब देखिए 2 और 3 हमारे पास टोटल कितने होगी 5 बॉल में से हमने कितने बॉल लेने हैं 2 बॉल लेने हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी को हमने कैलकुलेट करना है डिवाइडेड बाई। अब देखिए यहाँ पे आपके पास कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, कॉम्बिनेशन जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो उसी का कंसेप्ट यहाँ पे आपको यूज हो रहा है। इसलिए मैंने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बाद प्रोबेबिलिटी चैप्टर को लिया हुआ, क्योंकि उसके बेसिक्स जो है यहाँ पे अप्लाई होंगे। क्योंकि प्रोबेबिलिटी में भी यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, सिलेक्शन कर रहे हैं। तो यानी कि 5 बॉल है आपके पास, उसमें से 2 बॉल की आपने सिलेक्शन करनी है डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ, क्योंकि प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या होता है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम आपके पास क्या आएगी कि 5 बॉल है, उनमें से 2 बॉल को आपने सिलेक्ट किया हुआ है, डिवाइडेड बाई टोटल बॉल आपके पास कितने हैं 7 है, और उनमें से आपने कितनों को सिलेक्ट करना है 2 बॉल्स को सिलेक्ट करना है। जब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो हमने क्या निकालनी है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ब्लू। तो नॉट ब्लू का हम ये लिखेंगे बार, क्योंकि ये नॉट को रिप्रेजेंट करता है ब्लू बॉल की, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। तो अगर जहां यहाँ पे 5C2 को जब आप लिखोगे, तो मैंने आपको बताया था कॉम्बिनेशन में कि 5C2 जितना नंबर यहाँ पे होता है, आपने सक्सेसफुली उतने नंबर डिक्रीज होना होता है। यहाँ पे 2 है तो आपने 2 टाइम जो है वो डिक्रीज होना है, 5 and 4 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 2 है तो आपने क्या लिखना है 1 into 2। यहाँ पे भी आपने सक्सेसफुली डिक्रीज होना है, या तो आप लिख सकते हो 1 into 2 या आप लिख सकते हो 2 into 1, या फिर आप फार्मूले से भी कर सकते हो। जो मैंने आपको फार्मूला कराया था NCR, वो किसके बराबर होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस आर इंटू आर फैक्टोरियल। आप ये फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, इस फार्मूले से भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ये शॉर्ट ट्रिक है आपके पास। इससे भी अगर कैलकुलेट करोगे आपके पास वही आंसर आ जाएगा डिवाइडेड बाई। अब देखिए 7C2 है, तो 7C2 को आप कैसे कैलकुलेट करोगे 7 into 6, क्योंकि 2 टाइम आपने नीचे जाना है, डिवाइड बाई यहाँ पे भी लिख सकते हो 2 into 1। अब देखिए जब इसको आगे आप करोगे, दिस विल बी इक्वल टू 5 into 4 डिवाइडेड बाई 2 into 1 मल्टीप्लाइड बाई। अब देखिए ये टर्म आपके पास क्या है यहाँ पे डिवीजन में है, तो मैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं। देखिए जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये जो नीचे वाली टर्म होगी इसके डिनोमिनेटर में, ये यहाँ पे न्यूमरेटर में आ जाएगी, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 6 आ जाएगा। तो 2 into 1 ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा, 2 2 ज़र 4, 3 2 ज़र 6, तो 5 2 ज़र आपके पास 10 आ जाएगा, 7 3 ज़र आपके पास 21 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपके पास यहाँ पे ए करेक्ट है। अगर गाइज आपको ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो आप पहले 5C2 की वैल्यू को कैलकुलेट करो, उसके बाद आपके पास 7C2 की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो, बाद में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। आप लिख सकते हो कि 5C2 जो है वो किसके बराबर आ जाता है 5 into 4 डिवाइड बाई 2 into 1, 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, तो ये आपके पास कितना आता है 10। उसके बाद 7C2 को जब लिखोगे तो ये कितना आएगा आपके पास 7 into 6 डिवाइड बाई 2 into 1, 2 1 ज़र 2, 3 2 ज़र 6, 7 3 ज़र आपके पास कितना होता है 21। तो अगर इसको आप सेपरेटली कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे आपके पास फार्मूला क्या है 5C2 की वैल्यू आपके पास कितनी आई है 10 डिवाइडेड बाई 7C2 की वैल्यू आपके पास कितनी आई है 21। तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो। तो आप सेपरेटली करना चाहो अपनी सिंप्लिसिटी के लिए, तो अगर ऐसे आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है तो आप ऐसे भी इसको कर सकते हो, इनके सेपरेटली वैल्यू को कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख सकते हो। होप गाइज ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन है गाइज आपके सामने, बोलता है इन ए बॉक्स देयर आर 8 रेड 7 ब्लू एंड 6 ग्रीन बॉल्स, तो 1 बॉल इज पिक्ड अप रैंडमली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नाइदर रेड नॉर ग्रीन। तो देखिए रैंडमली हमने कोई एक बॉल वहां से पिक किया है, और उस बैग में आपके पास कितने बॉल हैं 8 रेड 7 ब्लू और 6 ग्रीन बॉल, यानी इट मीन्स टोटल बॉल आपके पास कितने आ गए 21। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि रेड बॉल आपके पास कितने हैं 8, और ब्लू आपके पास कितने हैं 7, और ग्रीन आपके पास कितने हैं 6।
तो देखिए एक बॉल को आपने पिक किया है, तो टोटल बॉल आपके पास यहाँ पे कितने बन रहे हैं, 21। अब देखिए 21 बॉल में से हमने एक बॉल को रैंडमली पिक करना है, तो इसका जो कॉम्बिनेशन बनेगा 21C बनेगा। बट क्वेश्चन आपके पास ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी हमने उनकी फाइंड करनी है जो ना ही तो रेड है ना ही तो ग्रीन है, यानी कि ना ही हमने रेड को लेना है और ना ही हमने ग्रीन को लेना है। तो हमने बच्चे यहाँ पे कौन से हमारे पास ब्लू, तो ब्लू ही एक ऐसा हमारे पास ऑप्शन रहता है कि जिनमें से हम एक बॉल को यहाँ पे पिक करेंगे। तो टोटल बॉल आपके पास कितने हैं, 21। तो यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे कि नाइदर रेड नॉर ग्रीन की प्रोबेबिलिटी जो है वो कितनी होगी। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया सेम उसी की ही तरह है यहाँ पे। तो देखिए प्रोबेबिलिटी जब आप कैलकुलेट करोगे नाइदर रेड और नॉर आपके पास ग्रीन, तो मैं इसको शॉर्ट में लिखूंगा। तो ये आपके पास यहाँ पे कितना आएगा, देखिए आपके पास ब्लू बॉल कितने 7, तो इट मीन 7 में से ही हमें एक बॉल को पिक करना होगा। 7C1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आपके पास कितना आएंगे, 21C1। 1 मीन्स हम एक ही बॉल को वहां पे पिक कर रहे हैं, तो 7 बॉल ब्लू बॉल में से भी हमारे पास जो है एक ही ऑप्शन बचेगा उस बॉल को पिक करने का। देखिए मैंने आपको बताया था गाइज कि 7C1 जो होता है वो 7 के ही बराबर होता है, क्योंकि 1 टाइम हम नीचे जाएंगे तो 7 ही रहेगा। 21 इंटू C1, तो 1 टाइम ही हम इसको लिखेंगे यहाँ पे। 7 1 7, 7 3 21। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास कितनी आ रही है, 1/3। तो इसका भी ऑप्शन आपके पास यहाँ पे 1/3 आ रहा है। होप गाइज ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए अगर यहाँ पे आपको बोला होता कि प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है, ना ही रेड में से हमने कोई एक बॉल पिक करना है, ना ही ब्लू में से कोई एक बॉल पिक करना है, और ना ही हमने ग्रीन में से कोई एक बॉल पिक करना है, तो उस वक्त आपके पास जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या आनी थी। तो उस टाइम आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या आती है, 0 प्रोबेबिलिटी आती है, क्योंकि 21 बॉल जो इन्हीं कलर के हैं। तो अगर इनमें से हमने अगर कोई भी बॉल जो है वो एक पिक करना है, और वो बॉल हमने पिक करना है कि जो यहाँ पे कलर है ही नहीं है, तो ये आपके पास कौन सा इवेंट होगा, ये इम्पॉसिबल इवेंट होता है, क्योंकि आपके पास सिर्फ 3 ही कलर दिए हुए हैं और इन 3 कलर में से आपने किसी की भी प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी है, और वहां से आप एक बॉल को सिलेक्ट कर रहे हो, तो ये तो पॉसिबल है नहीं ना, क्योंकि एक बॉल को सिलेक्ट करोगे या तो आपके पास रेड कलर आएगा या ब्लू आएगा या तो ग्रीन आ सकता है, लेकिन इनमें से हमने कोई भी बॉल जो है पिक नहीं करना है। इट मीन्स ये हमारे पास इम्पॉसिबल इवेंट है, और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है आपके पास, 0 होती है। होप गाइस ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस आपके सामने, बोलता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम 9 फ्रॉम 2 थ्रोज ऑफ अ डाइस। तो बोलता है जब आप डाइस को 2 टाइम थ्रो करोगे, तो आपने प्रोबेबिलिटी करनी है कि उस डाइस में जब थ्रो करोगे जो भी आपके पास नंबर आएंगे 2 डाइसेस में से, उनका सम 9 जो होगा उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या आएगी। तो देखिए सैंपल स्पेस आपके पास जो बनेगा जब आप डाइस को 2 टाइम थ्रो करोगे, तो देखिए हमारे पास एक डाइस के जो फेसेस होते हैं वो कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। तो जब आप 2 टाइम उसको आप करोगे, तो देखिए जब बेसिस उसके 6 है तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 6। अब हम कितनी टाइम्स उसको कर रहे हैं, 2 टाइम्स अगर उसको हम थ्रो करेंगे तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, 6 की पावर 2। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 6 × 6 = 36। इट मीन्स आपके पास सैंपल स्पेस जो बनेगा वो कितने वहां पे आपके पास आउटकम्स आएंगे, 36। यानी कि ये आपके पास सैंपल स्पेस बनेगा, यानी कि इतने नंबर ऑफ इवेंट्स जो होंगे अक्कड़ होंगे आपके पास एक सैंपल स्पेस में। ठीक है गाइज, जैसे कॉइन्स को आप जितने टाइम, जैसे कॉइन का बेस आपके पास क्या है, 2 है, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। अगर आप 4 टाइम अगर उसको टॉस करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 16 नंबर ऑफ इवेंट्स जो होंगे उस सैंपल स्पेस में अक्कड़ होंगे। तो इसी तरह डाइस में भी हम अगर 2 टाइम अगर उस डाइस को थ्रो करेंगे, उसका बेस 6 है, तो 6 की पावर 2 आपके पास कितना आ जाती है, 36। तो टोटल नंबर जो होंगे इवेंट्स उस सैंपल स्पेस में कितने होंगे, 36 होंगे, या इतने आउटकम्स आपके पास आ सकते हैं। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। लेट करते हैं ये आपके पास क्या है, एक इवेंट है, यानी कि इवेंट ऑफ गेटिंग सम 9, गेटिंग अ सम 9। तो वो इवेंट आपके पास क्या क्या आएंगे सैंपल स्पेस में। देखिए 1 टाइम जब आप आपके पास करोगे, अगर मैं 3 ले लेता हूं तो दूसरा आपके पास जो है वो क्या आ सकता है, पॉसिबल इवेंट क्या हो सकता है, 6 है, या तो 3 आ सकता है या तो 6 आ सकता है। तभी जाके इनका सम जो होगा वो कितना होगा आपके पास, 9 होगा। क्योंकि 3 से नीचे अगर मैं 2 ले लूंगा
तो फिर मुझे यहाँ पे क्या लेना पड़ता है, 7 लेना पड़ता है। तो बताओ 7 फेसेस होते हैं डाइस के, तो वो नहीं होते हैं, तो ये हमारे पास यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे 3 और 6 ही लेना पड़ेगा। 3 के बाद अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4, तो यहाँ पे अब हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, 5 आ जाएगा। फिर यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 5 और यहाँ पे 4 आ सकता है। 5 के बाद मैं 6 ले सकता हूँ, 6 के बाद यहाँ पे 3 आ सकता है। तो यही मेरे पास जो है पॉसिबल आउटकम्स हैं जिनका सम 9 आ सकता है। तो देखिए ये इवेंट्स है हमारे पास, तो नंबर ऑफ इवेंट्स आपके पास कितने आए, 1 2 3 4। तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स हमारे पास कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। तो जब हमने प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करना है, तो देखिए आपके पास जो प्रोबेबिलिटी आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, वो आपके पास किसके बराबर होता है, एन ऑफ ई डिवाइडेड बाई एन ऑफ एस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यानी कि उन प्रोबेबिलिटी हमने वो कैलकुलेट करनी है जिनका सम 9 आता है जब डाइस को हम 2 टाइम थ्रो करेंगे। तो एन ऑफ ई आपके पास कितना आता है, 4 डिवाइडेड बाई एन ऑफ एस आपके पास कितना है, 36। तो 4 1 ज़र 4 और 9 4 ज़र आपके पास कितना होता है, 36। तो आपके पास आंसर कितना आ रहा है, 1/9। तो ऑप्शन नंबर है आपके पास सी ऑप्शन, जो आपने यहाँ पे दिया हुआ है। तो होप गाइज ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कहा होता कि सम आपके पास 10 होता, तो उस वक्त आपके पास जो प्रोबेबिलिटी बनती वो क्या बनती, जैसे या तो आपके पास 5 5 आना चाहिए था, या फिर आपके पास 4 6 आना चाहिए था, या फिर 6 4। तो सिर्फ 3 ही ऐसी पॉसिबल आउटकम्स आपके पास आने थे जिनका सम आपके पास एक डाइस, जब 2 टाइम डाइस को थ्रो करेंगे तो वो आना था। तो इसका आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या होती, 3/36। तो 3/36 का आपके पास आंसर क्या आना था, 1/12। तो होप गाइज आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आपके सामने, बोलता इन ए क्लास देयर आर 15 बॉयज एंड 10 गर्ल्स। तो 3 स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी दैट 1 गर्ल एंड 2 बॉयज आर सिलेक्टेड इज। तो देखिए आपके पास 15 बॉयज और 10 गर्ल्स हैं एक क्लास में, तो उनमें से आपने 3 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे भी आपका सिलेक्शन वाला जहाँ पे भी केसेस आता है वहाँ पे आपने कॉम्बिनेशन वाला कंसेप्ट यूज करना है। तो आपने प्रोबेबिलिटी, बट उन 3 स्टूडेंट्स में से आपके पास एक गर्ल होनी चाहिए और 2 बॉयज होने चाहिए। तो बताओ उनकी प्रोबेबिलिटी जो है आपके पास क्या आएगी। तो बहुत ही सिंपल है ये। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके पास कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स 25 हैं। तो 25 स्टूडेंट्स का जो कॉम्बिनेशन बनेगा 3 स्टूडेंट सेलेक्ट करने का, वो आपके पास आएगा 25C3। तो ये आपके पास जो है टोटल पॉसिबिलिटीज हैं आने की कि आपने 25 स्टूडेंट्स में से 3 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है। लेकिन कंडीशन इवेंट आपके पास क्या दिया हुआ है, इवेंट आपके पास ये है कि आपने एक गर्ल सिलेक्ट करनी है। अब देखिए टोटल गर्ल्स आपके पास यहाँ पे कितनी है, 10 गर्ल्स हैं। तो 10 गर्ल्स में से आपने कितनी गर्ल्स सेलेक्ट करनी है, एक गर्ल सेलेक्ट करनी है। एंड का मतलब मल्टीप्लाई होता है, और आपने 2 बॉयज को सिलेक्ट करना है। तो 2 बॉयज, देखिए टोटल बॉयज आपके पास कितने हैं, 15, और 15 में से आपने कितने बॉयज को सिलेक्ट करना है, 2 बॉयज को सिलेक्ट करना है। तो जब इसको आप सॉल्व कर रहे होंगे ये आपके पास क्या आंसर आएगा, 10C1। तो मैंने कहा था 10C1 को हम 10 भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 15C2। अब देखिए इसका यहाँ पे बेस में 2 है, तो हम 2 टाइम जो है वो टर्म को डिक्रीज करेंगे। 15 इंटू 14 यहाँ पे आएगा, इसको हम 1 इंटू 2 या 2 इंटू 1 भी लिख सकते हैं। 2 1 ज़र 2, 7 2 ज़र 14। तो ये आपके पास कितना आएगा, 10 मल्टीप्लाइड बाई 15 7 ज़र आपके पास कितना होता है, 105। तो जब इसको आप और आगे करोगे तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा, 1050। यह आपके पास आ गया इवेंट्स। अब देखिए इसको भी हम लिख सकते हैं 25C3। तो 25C3 को हम कैसे लिखेंगे, 25 इंटू 24 इंटू 23 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इतने टाइम हम सक्सेसफुली डिक्रीज हो सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम कैंसिल करेंगे 3 1 ज़र 3, यहाँ पर करें 12 4, यहाँ पे 12 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 25 चुके आपके पास हो जाता है 100। तो
23 इंटू 100 आपके पास कितना आ जाता है 300। ठीक है गाइज, अब देखिए प्रोबेबिलिटी आपने कैलकुलेट करनी है इवेंट की, उन इवेंट्स की आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि आपने स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है और 3 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है अपने 25 स्टूडेंट्स में से, और उन 3 स्टूडेंट्स में आपके पास 1 गर्ल और 2 बॉयज़ होने चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इवेंट्स आपके पास क्या अक्कड़ हुए 1050 डिवाइडेड बाई टोटल कितने आपके पास इवेंट्स हैं 2300, यानी कि आपके पास पॉसिबल आउटकम्स है और ये फेवरेबल आउटकम्स है आपके पास। तो देखिए 0 और 0 को आप यहाँ पे कैंसिल कर दोगे, तो ऑप्शन में अगर आप आंसर देखो तो यहाँ पे अगर हम 5 से कैंसिल करें तो 21 5 105 होता है, ये भी 5 से होना चाहिए, 4 5 आपके पास 23 30 4 6 30, तो ये आपके पास कितना आ रहा है 21/46। तो ये प्रोबेबिलिटी आपके पास बन रही है जब आपने 3 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया आउट ऑफ 25 स्टूडेंट्स में, जिसमें से 1 गर्ल है और 2 बॉयज़ हैं, तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी निकल के आती है। होप गाइस ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो गाइस इसी के साथ हम आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, और उम्मीद करता हूं कि सेशन को आपने एंजॉय किया होगा, और इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं एडवांस लेवल के क्वेश्चन लेकर आऊँगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।